क्या आप एक ऐसी हस्ती के बारे में जानते हैं जिसने हजारों सालों का इतिहास अपनी आंखों से देखा है, जो फिरौन के दौर में भी मौजूद थे और आज भी हमारे बीच कहीं छुपे हुए हैं? एक ऐसा इंसान जिसके कदम बंजर जमीन पर पड़ते ही वहां हरियाली नाचने लगती है। दुनिया इन्हें हजरत खिज्र अस के नाम से जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी पैदाइश आम इंसानों की तरह नहीं हुई थी? एक वीरान गुफा, एक तन्हा बच्चा और एक बकरी का दूध। आखिर क्या था उनकी विलादत का वो राज जिसने बादशाहों को भी हैरान कर दिया? आज की वीडियो में हम हजरत खिज्र की जिंदगी के उन पन्नों को खोलेंगे जो इतिहास की धुंध में खो गए हैं। दोस्तों, हजरत खिज्र अस की पैदाइश का वाकया कुदरत का एक महान चमत्कार है। मजमूल बहरैन की रिवायतों के मुताबिक आपकी वालिदा का नाम अलहाहा था। उन्होंने हजरत खिज्र को अपने घर के बजाय एक वीरान और सुनसान पहाड़ की गुफा में जन्म दिया था। हालात कुछ ऐसे थे कि उस वक्त की मजबूरी की वजह से आपकी वालिदा ने आपको उसी अंधेरी गुफा में तन्हा छोड़ दिया। लेकिन जहां दुनिया साथ छोड़ देती है, वहां खुदा की रहमत रास्ता बनाती है। तपती पहाड़ियों के बीच उस गुफा में रोजाना एक जंगली बकरी आती और उस मासूम बच्चे को अपना दूध पिलाकर चली जाती। इसी तरह उस वीरान जगह पर हजरत खिज्र की परवरिश हुई। वक्त गुजरा और उस दौर के महान बादशाह मलकान का उधर से गुजर हुआ। जब बादशाह ने गुफा में इस नूरानी बच्चे को देखा तो वो दंग रह गया। बादशाह ने उस बच्चे को अपनाया और अपने शाही महल ले आया। महल में उनकी परवरिश बिल्कुल एक शहजादे की तरह हुई। धीरे धीरे वो बच्चा इल्म और हिकमत का समंदर बन गया। एक बार जब बादशाह ने सुहूफ इब्राहिम को दोबारा लिखवाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों को बुलाया तो हजरत खिज्र ने अपनी काबिलियत से सबको पीछे छोड़ दिया। तब बादशाह पर ये राज खुला कि ये वही बच्चा है जिसे वो गुफा से लाया था। बादशाह ने उन्हें अपना वलीअहद उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन हजरत खिज्र की मंजिल शाही तख्त नहीं, बल्कि खुदा की इबादत और इंसानियत की रहनुमाई थी। आखिर कैसे वो एक शहजादे से अल्लाह के वली बने और कैसे उन्हें आबेहयात मिला? एक ऐसा चश्मा जिसे पीने के बाद इंसान कभी नहीं मरता। एक ऐसा पानी जिसे दुनिया आबेहयात के नाम से जानती है। हजारों सालों से इंसान इस अमृत की तलाश में भटक रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जादुई पानी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान को मिला? वो मंजर कैसा होगा जब एक सूखी और तली हुई मछली अचानक जिंदा होकर पानी में तैरने लगी। आज हम चलेंगे उस सफर पर जहां सुल्तान जुल्करनैन के सिपहसालार हजरत खिज्र ने वो मुकाम ढूंढ निकाला जिसे आज तक कोई दोबारा नहीं देख सका। आखिर कैसे हजरत खिज्र हमेशा के लिए अमर हो गए? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इतिहास की सबसे रहस्यमयी खोज आबेहयात यानी जीवन का पानी है। रिवायत बताती है कि जब महान बादशाह जुल्करनैन इस चश्मे की तलाश में निकले तो हजरत खिज्र अस उनके लश्कर के सेनापति थे। अंधेरों की वादी में सफर के दौरान एक ऐसी जगह आई जहां 360 चश्मे उबल रहे थे। जुल्करनैन ने अपने सिपाहियों को एक एक सूखी और मरी हुई मछली दी और कहा कि हर चश्मे के पानी में इसे डालकर देखो। सबने कोशिश की, लेकिन मोज़्ज़ा चमत्कार सिर्फ हजरत खिज्र के साथ हुआ। जैसे ही उन्होंने एक खास चश्मे के पानी में अपनी सूखी मछली डाली, वो मुर्दा मछली अचानक तड़पने लगी और जिंदा होकर पानी में तैरने लगी। हजरत खिज्र फौरन समझ गए कि यही वो मंजिल है जिसकी तलाश सदियों से की जा रही थी। उन्होंने न सिर्फ वो पानी पिया, बल्कि उसमें गुस्ल भी किया, जिससे उनकी रूह और जिस्म हमेशा के लिए अमर हो गए। जब वो वापस लौटे तो उनके चेहरे पर एक अनोखा नूर चमक रहा था। सुल्तान जुल्करनैन ने देखते ही पूछा, खिज्र, क्या तुमने वो चश्मा पा लिया? जब हजरत खिज्र ने जिंदा मछली का वाकया सुनाया तो जुल्करनैन ने कहा, ए खिज्र, मुबारक हो।
अब तुम उस वक्त तक जिंदा रहोगे जब तक सूर न फूका जाए, क्योंकि यह पानी सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। तभी से अल्लाह ने हजरत खिज्र को तमाम दरियाओं और समंदरों का निगरान बना दिया। कहा जाता है कि आज भी अगर कोई मुसाफिर समंदर की लहरों में फंस जाए तो हजरत खिज्र उसकी मदद को आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमर होने के बाद हजरत खिज्र ने खुदा के नाम के लिए खुद को एक बाजार में गुलाम बनाकर बेच दिया था? क्या आपने कभी सुना है कि किसी नबी ने खुद को बाजार में एक गुलाम के तौर पर बेच दिया हो? एक ऐसी हस्ती जिसके पास कायनात के छुपे हुए खजानों की चाबी थी, जिसे मौत छू भी नहीं सकती थी। आखिर उसे ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उसे बाजार में अपनी बोली लगवानी पड़ी? इंसानियत के इतिहास का ये वो अनोखा सौदा है जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आज हम जानेंगे हजरत खिज्र असद के सब्र और इसार की वो दास्तान जिसने एक पत्थर दिल इंसान को भी अल्लाह का नेक बंदा बना दिया। तैयार हो जाइए एक ऐसे वाक़ये के लिए जो आपकी रूह को झकझोर देगा। दोस्तों, हजरत खिज्र असद की जिंदगी का सबसे हैरान कर देने वाला वाक़या तब पेश आया जब वो एक बाजार से गुजर रहे थे। वहां एक फकीर ने खुदा के नाम पर उनसे मदद मांगी। हजरत खिज्र के पास उस वक्त देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन एक सवाल करने वाले को खाली हाथ मोड़ना उनकी शान के खिलाफ था। उन्होंने उस फकीर से वो बात कही जो कोई सोच भी नहीं सकता। हजरत खिज्र ने फरमाया, मेरे पास माल तो नहीं है, लेकिन मैं तुझे मायूस नहीं करूंगा। तू मुझे बाजार ले चल और गुलाम बनाकर बेच दे। जो रकम मिले वो तू रख लेना और अपनी जरूरत पूरी कर लेना। वो फकीर पहले तो हिचकिचाया, लेकिन हजरत खिज्र के जिद करने पर उसने उन्हें बाजार में 400 दरहम के बदले एक शख्स को बेच दिया। जिस शख्स ने आपको खरीदा वो आपकी उम्र और कमजोरी देखकर आपसे काम लेने में हिचकिचाता था, लेकिन हजरत खिज्र ने खुद काम मांगा। मालिक ने मजाक में एक भारी काम सौंपा और कहा, इन बड़े पत्थरों को उठाकर तामीर की जगह पर पहुंचा दो। वो काम जो 6 ताकतवर आदमी मिलकर करते, हजरत खिज्र ने पलक झपकते ही पूरा कर दिया। मालिक हैरान रह गया। कुछ वक्त बाद जब उसने हजरत खिज्र से पूछा कि सच बताइए आप कौन हैं, तब आपने अपनी हकीकत से पर्दा उठाया और फरमाया, मैं खुदा का नबी खिज्र हूँ। चूंकि उस फकीर ने अल्लाह के नाम पर सवाल किया था, इसलिए मैंने खुद को तेरे हाथ बेच दिया ताकि अल्लाह के नाम की लाज रह सके। यह सुनते ही वो शख्स आपके कदमों में गिर पड़ा और उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। उसने न सिर्फ आपको आज़ाद किया बल्कि बेहद इज्जत के साथ रुखसत किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं हजरत मूसा, असद और हजरत खिज्र के उस रहस्यमयी सफर के बारे में जिसने दुनिया को सब्र का नया सबक सिखाया? जब वक्त के जलील अलकद्र नबी हजरत मूसा, असद से पूछा गया कि क्या दुनिया में आपसे भी बड़ा कोई आलिम है, तो अल्लाह ने उन्हें एक ऐसे इंसान के पास भेजा जिसके पास इल्म बातिन, छुपा हुआ ज्ञान का खजाना था। 2 समंदरों के मिलाप पर हुई ये मुलाकात इतिहास का सबसे अनोखा सफर बन गई। एक कश्ती में सुराख, एक बच्चे का कत्ल और एक गिरती हुई दीवार। आखिर इन घटनाओं के पीछे क्या राज छुपा था जिसने हजरत मूसा जैसी महान हस्ती को भी हैरान कर दिया? आज हम जानेंगे उस सफर की हकीकत जिसने सब्र और इल्म के मायने ही बदल दिए। दोस्तों, कुरान मजीद के सबसे दिलचस्प वाक़यात में से एक हजरत मूसा, असद और हजरत खिज्र, असद की मुलाकात है। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा उस मुकाम पर पहुंचे जहां 2 समंदर मिलते हैं। वहां उनकी मुलाकात हजरत खिज्र से हुई। हजरत मूसा ने उनसे इल्म सीखने की दरख्वास्त की, जिस पर हजरत खिज्र ने एक शर्त रखी, आप मेरे साथ रह सकते हैं, लेकिन जब तक मैं खुद न बताऊं आप मुझसे किसी भी काम की वजह नहीं पूछेंगे। सफर शुरू हुआ। सबसे पहले वो एक कश्ती में सवार हुए। अचानक हजरत खिज्र ने उस कश्ती में सुराख कर दिया।
हजरत मूसा तड़प उठे और बोले, क्या आप इन मुसाफिरों को डुबोना चाहते हैं? हजरत खिजर ने याद दिलाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे? सफर आगे बढ़ा तो हजरत खिजर ने एक छोटे लड़के को देखा और उसे कत्ल कर दिया। हजरत मूसा दहल गए और बोले, आपने एक बेगुनाह की जान ले ली। हजरत खिजर ने फिर वही जवाब दिया कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। आखिर में वो एक बस्ती में पहुंचे जहां के लोगों ने उन्हें खाना तक न दिया। वहां एक दीवार गिरने वाली थी जिसे हजरत खिजर ने बिना किसी मजदूरी के सीधा कर दिया। हजरत मूसा फिर बोल पड़े, अगर आप चाहते तो इनसे मजदूरी लेकर खाने का बंदोबस्त कर सकते थे। तब हजरत खिजर ने कहा, बस अब मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है। लेकिन जाने से पहले उन्होंने वो राज खोले जिन्होंने हजरत मूसा को दंग कर दिया। वो राज क्या थे और दीवार के नीचे कौन सा खजाना छुपा था? आखिर क्यों एक मासूम बच्चे की जान ली गई? क्यों एक गरीब की कश्ती को तोड़ा गया? और उस दीवार के नीचे कौन सा ऐसा खजाना दफन था जिसे बचाने के लिए खुद खुदा ने दो अजीम नबियों को मामूर किया? आज हम हजरत खिजर अस और हजरत मूसा अस के उस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं जहां से दुनिया को इल्म बातिन की असल हकीकत पता चली। हजरत खिजर ने रुखसत होते वक्त वो कौन सी वसीयत की थी जो कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए मशाले राह है? चलिए जानते हैं इस सीरीज के आखिरी हिस्से में। दोस्तों, हजरत मूसा अस के सब्र का बांध जब टूट गया तब हजरत खिजर अस ने उन 3 राजों से पर्दा उठाया। उन्होंने फरमाया, ए मूसा, मैंने कश्ती में सुराख इसलिए किया क्योंकि आगे एक जालिम बादशाह हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन रहा था। सुराख की वजह से वो कश्ती बच गई और उन गरीब मुसाफिरों की रोजी सलामत रही। रही बात उस लड़के की, तो वो बड़ा होकर अपने नेक माँ बाप के लिए बहुत बड़ा फितना और मुसीबत बनता। इसलिए अल्लाह ने चाहा कि उसे हटाकर उन्हें एक नेक और पाकबाज बेटी अता फरमाए। और आखिर में उस दीवार का राज खोलते हुए हजरत खिजर ने कहा, वो दीवार 2 यतीम बच्चों की थी। उसके नीचे उनके नेक बाप का छोड़ा हुआ खजाना दफन था। अल्लाह चाहता था कि वो बच्चे जवान होकर अपना हक खुद पाएं। हजरत खिजर ने हजरत मूसा को बताया कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि खुदा के हुक्म से किया। जुदा होने से पहले हजरत मूसा ने दरख्वास्त की, मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। तब हजरत खिजर ने वो ऐतिहासिक वसीयत की, बिना जरूरत किसी के पास न जाओ, बेवजह हंसने से परहेज करो, दूसरों की गलतियों पर तंज करने के बजाय अपने गुनाहों पर रो, आज का काम कल पर न टालो और हमेशा दूसरों को नफा पहुंचाने की कोशिश करो। दोस्तों, हजरत खिजर अस आज भी जिंदा हैं और अल्लाह के हुक्म से इंसानों की मदद करते हैं। उनकी ये दास्तान हमें सिखाती है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके पीछे खुदा की कोई न कोई बड़ी हिकमत और भलाई छुपी होती है। उम्मीद है हजरत खिजर अस की जिंदगी पर बनी ये खास सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इन वाक़यात से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। ऐसी और ईमान अफरोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।